हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड की होने वाली है। सेमेस्टर थर्ड में जो आपकी हिंदी है, आज हम इस हिंदी का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। और देखिए, ये जो हिंदी है इसका नाम है हिंदी कथा साहित्य। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको सभी प्रश्नों के आंसर देने अनिवार्य हैं, यानी आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश की स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ आपको 3 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे और तीनों के अथवा में भी 3 मिलेंगे, यानी टोटल आपको 6 पैराग्राफ मिलेंगे। लेकिन आपको सिर्फ 3 ही पैराग्राफ अटेम्प्ट करने हैं उन 6 में से, और टोटल ये 30 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके लिए सुप्रसंग व्याख्या करनी है इसकी, और इसके अथवा में ये सेकंड पैराग्राफ आप देख सकते हैं, ये इसके अथवा में दे रखा है। ठीक है, और यहाँ हमारा खा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर खा के भी अथवा में एक और दे रखा है, जैसे कि हम देखेंगे, ये हमारे खा के अथवा वाला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा गा क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गा है जिसकी आपको सुप्रसंग व्याख्या करनी है। और गा के भी अथवा में एक और ऑप्शन है, यानी एक और पैराग्राफ देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके अथवा में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कहानी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए इसकी तार्किक समीक्षा कीजिए। यानी कहानी होती क्या है ये आपको बताना है, और कहानी का जो स्वरूप है, या ये कहे विकास जो है वो किस तरह से हुआ है, स्टेप बाय स्टेप ये आपको बताना है। कहानी के स्वरूप पर आपको प्रकाश डालना है, और इसकी जो तार्किक समीक्षा होती है वो आपको करनी है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उपन्यास के स्वरूप को समझाते हुए उसकी संरचना की समीक्षा कीजिए। यानी इसमें आपको उपन्यास के स्वरूप को बताना है। देखिए, क्वेश्चन पूरा ही सेम है, बस इसमें कहानी के स्वरूप के बारे में पूछा है और यहाँ उपन्यास के स्वरूप के बारे में पूछा है। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कहानी के बारे में बताना होगा, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उपन्यास के बारे में बताना होगा। दोनों ही जो क्वेश्चन है वो आपके 18 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना लिखिए। यानी जो आपकी बुक में पुरस्कार कहानी है उसकी जो मूल संवेदना है वो आपको बतानी है। एक तरह से समरी आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। या फिर अथवा में एक और क्वेश्चन है, ऐसी होली खेलो लाल कहानी की तार्किक समीक्षा कीजिए। यानी आपकी जो बुक में कहानी है, ऐसी होली खेलो लाल, इसकी आपको तार्किक समीक्षा करनी है, इसके बारे में भी डिटेल में बताना है। चाहे आप ये अटैम्प्ट कर लें, चाहे आप ये अटैम्प्ट कर लें, बात एक ही है, और ये पूरा ही आपका 14 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उषा प्रियबंधता की वापसी कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा की। यानी उषा प्रियबंधता की जो वापसी कहानी है उसके बारे में आपको बताना है, वो भी तत्वों के आधार पर। ठीक है, इस कहानी की आपको समीक्षा करनी है तत्वों के आधार पर। या फिर देखिए, अथवा में एक और क्वेश्चन है। अथवा वाला क्वेश्चन है हमारा, शरणदाता कहानी विभाजन की त्रासदी त्रासदी से युक्त है, कथन की पुष्टि कीजिए। यानी जो शरणदाता कहानी है वो विभाजन की त्रासदी से युक्त है, यानी जो हमारा विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस विभाजन की जो त्रासदी है, उस विभाजन के टाइम पे जो परेशानियां थी, जो तकलीफ आई थी, उन सभी की त्रासदी दिखाई गई है इसमें। ये कथन आपको स्पष्ट करना है, क्या ये ऐसे ही है और इसमें क्या क्या चीज़ें आप इस कथन से समझते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका 14 नंबर का देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गबन उपन्यास का सारांश बताते हुए इसमें निहित उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। यानी जो गबन उपन्यास है उसका सारांश बताते हुए आपको इसमें जो निहित उद्देश्य है वो आपको बताना है, कि जो गबन उपन्यास है उसका क्या उद्देश्य है, क्या वो बताना चाहता है, इसके सारांश को बताते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अथवा। अथवा का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो अथवा है वो है हमारा, जलपा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यानी जो जलपा है उसकी चारित्रिक जो विशेषता है वो आपको बतानी है, जो कि आपका 14 नंबर का है। यानी
यानी आप इस पे या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, दोनों ही आपके 14 नंबर के मिलेंगे। ओके, एंड यहाँ हमारा पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हों वो आप देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।